दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 8 अप्रैल 2024 को है सोमवती अमावस्या। अब दोस्तों ये सोमवती अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। ये अमावस्या वो अमावस्या है जो कि चैत्र महीने में पड़ने वाले चैत्र नवरात्रे के जो पहले जो अमावस्या पड़ती है वो ये सोमवती अमावस्या है। इसलिए इस सोमवती अमावस्या का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। हर चैत्र नवरात्रे के पहले सोमवती अमावस्या नहीं पड़ती है, पर इस बार पड़ रही है। इसलिए आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा मौका है, जिस मौके को आप लोग फायदा उठा सकते हो और भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हो। अपने जीवन से दुख और परेशानियों को दूर कर सकते हो। देखो अमावस्या का जो दिन होता है ना, वो विशेष रूप से घर की दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए होता है। अगर आप लोग चाहो तो भाई ये सोमवती अमावस्या का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इस दिन अगर आप लोग एक दीपक वाला उपाय कर लेते हो तो आप ये समझ जाइए कि आपके घर में चाहे वो धन की समस्या चल रही हो, चाहे घर में प्रेम ना हो, चाहे घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, चाहे घर से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी चल रही है ना, तो ये वाला उपाय है। ये आपके घर के सारी दुख और परेशानी को दूर कर देगा और सुख और शांति को आपके घर में ले आएगा। अब दोस्तों इस वाले उपाय को आपको करना कैसे है? उपाय बहुत ही आसान है, पर दोस्तों जो व्यक्ति इस उपाय को समझेगा वही इस उपाय को सही से कर पाएगा और उस व्यक्ति को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों हम समझते हैं कि ये सोमवती अमावस्या के दिन आप लोगों को इस उपाय के अलावा और क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, सोमवती अमावस्या कोई छोटा दिन नहीं होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या कहते हैं और ये हर महीने नहीं पड़ती, बहुत महीने के बाद एक अमावस्या आती है, वो भी सोमवती अमावस्या। ठीक है, तो इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। पीपल की परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी माता की परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है। ये तो आप अपने हिसाब से पूजन अर्चना कर सकते हो, पर जो विशेष उपाय है घर की दुख और समस्या को दूर करने वाला, वो एक दीपक वाला उपाय है। जो उपाय को करने से हमारे घर में अगर हमारे ऊपर पितृ दोष भी लगा हुआ है या किसी भी प्रकार का जो ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके घर में दुख और परेशानी आ रही है, वैसे दोस्तों ज़्यादातर दुख और परेशानी आती है हमारे पितरों की वजह से आती हैं, क्योंकि हम पितरों को खुश नहीं रखते हैं। जब हमारे पितृ हमसे खुश नहीं रहते हैं, जो पूर्वज हमारे होते हैं वो हमसे खुश नहीं रहते हैं, तो हमारे घर में अपने आप जो है दुख और परेशानी आना चालू हो जाती है। तो सोमवती अमावस्या का ही वह दिन होता है जिस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर की सारी दुख और परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाले उपाय को आपको कैसे करना है। सोमवती अमावस्या के दिन किस समय करना है और किसको करना है, घर के कितने सदस्यों को करना है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो एक दीपक वाला उपाय ही ये सोमवती अमावस्या के दिन, मतलब कि इस बार जो 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन पड़ रही है अमावस्या, तो इस दिन आप लोगों को इस उपाय को किस समय करना है। सबसे पहले समय सुन लो कि समय बहुत ही ज़्यादा बड़ा और विशेष महत्वपूर्ण है। देखो इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है सोमवती अमावस्या के दिन, वो शाम का समय है, प्रदोष काल का समय है, क्योंकि इस उपाय में हमें दीपक जलाना है। दीपक जो है ज़्यादातर शाम के समय प्रदोष काल में जलते हैं या रात्रि के समय जलते हैं। ठीक है, तो यह बात आप लोगों को समझ आ गई। जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, ये कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का रहेगा और इस उपाय में को कब से लेकर कब तक के बीच में करना है। तो देखिए पंडित जी ने खुद ये बात कही है कि हर मौसम में प्रदोष काल का या शाम का समय अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से ऐसा समय चुनिए जब शाम हो रही हो और रात होने वाली हो, उसके बीच के समय को हम प्रदोष काल कहते हैं।
अनुमान से कहें तो भाई शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, इसे आप प्रदोष काल कह सकते हो। और अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाते हो, आप किसी काम पर गए हुए हो, ड्यूटी से लौटे हो या किसी तरह से आप लोग लेट हो गए हो, तो 7 या रात 8 बजे तक भी, 7:30 या रात्रि 8 बजे तक भी उपाय को करोगे, है ना, तो उपाय का आपको फल मिलेगा। पर दोस्तों, उपाय का सही जगह पर जाकर करना है, ठीक है। उससे पहले आप लोग ये जानो, इस उपाय को करना किसको है। देखो, ये घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करे, जिससे कि आपके पूरे घर परिवार को इस उपाय का फल मिलेगा, ठीक है। घर के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन अपने पूरे घर परिवार के लिए इस वाले उपाय को करे। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है या किसी कारणवश वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो उसकी जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, आप लोगों को समय भी पता चल गया है और ये भी पता चल गया है कि इस वाले उपाय को करना किसको है। अब हम ये जानते हैं कि इस वाले उपाय को करने की विधि क्या है, क्योंकि विधि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उपाय को करने के लिए, है ना। तो यहाँ से आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक दीपक वाला उपाय नाम से ही समझ आता है कि इसमें एक दीपक की तो ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी। पर दोस्तों, यहाँ पर जो एक दीपक बनेगा, ये किस चीज़ का बनेगा, मिट्टी का बनेगा या आटे का बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बहुत आसान शब्दों में बताते हैं। देखिए, अमावस्या का दिन रोज रोज नहीं आता है, सोमवती अमावस्या का दिन भी महीनों बाद आता है। इसलिए इस उपाय में अगर आप लोग एक मिट्टी का दीपक प्रयोग में लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आपके पास एक नया मिट्टी का दीपक हो, उसके अंदर आप लोग ये वाला उपाय करो। नहीं है नया मिट्टी का दीपक, तो जो पुराना दीपक रखा हुआ है, तो उसको धोकर, मतलब उसको साफ करके आप लोग जो है इस वाले उपाय में प्रयोग कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो फिर भाई आपके पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है, जो कि है यहाँ पर आटे के दीपक का। तो भाई आपने ही घर में थोड़ा सा आटा लेकर उसे गूंथ कर आटे का दीपक बना लेना, ठीक है। वैसे दोस्तों, कोशिश आप यह करना कि मिट्टी का दीपक लेना, है ना, इसमें आप आटे का दीपक मत लेना। पर अगर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी, नहीं ले पा रहे हो आप लोग मिट्टी का दीपक, उस जगह पर फिर आप लोग आटे का दीपक आखिरी में ले लेना। किसी भी तरह का मिट्टी का दीपक ना मिल पाए तो फिर आटे का दीपक आप लोग इस उपाय में प्रयोग करना, ठीक है। तो उस आटे को अलग से गूंथ कर ही लेना और एक मीडियम साइज का आटे का दीपक आप लोग तैयार कर लेना। अब ये दीपक तो आप लोग तैयार कर लिए, इसके बाद में इसके अंदर बत्ती कौन सी रखेगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। और लोग दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं इस उपाय को करने में, ठीक है। तो दोस्तों, भगवान शिव जी के लिए हमेशा गोल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, पर जो पितृ होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, इनके लिए हमेशा लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। और यह बात आज से ही ध्यान में रख लो, और इस दीपक में लंबी बत्ती रखना है कि गोल बत्ती नहीं रखी जाएगी, इस बात को ध्यान से सुन लेना। अगर आपने गोल बत्ती इस दीपक के अंदर रख दी और उपाय किया, तो भाई उपाय का फल आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए इस वाले दीपक के अंदर लंबी बत्ती रखना है। लंबी बत्ती जो आप लोग रखोगे वो बाजार से बनी हुई नहीं, आपने हाथ से बनाई हुई रखोगे। आपके घर में रुई होगी, उस रुई का थोड़ा सा लेकर अपने ही हाथों से एक लंबी बत्ती बनाकर तैयार करके फिर आपको आपने दीपक के अंदर रखना है। पर क्या बाजार से नहीं रख सकते हैं? रख सकते हो, पर अगर आप सच में अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हो, तो आपने घर से दुख और परेशानी को दूर करना चाहते हो, तो आप लोगों को अपने हाथ से बनी हुई बत्ती का जो है प्रयोग करना है। अब इसके अंदर क्या चीज़ डालोगे, देखो,
हम आपसे अभी भी कह रहे हैं, ये जो दिन है सोमवती अमावस्या का, ये बार-बार नहीं आता है। इसके अंदर आप लोग सिर्फ़ एक ही चीज़ डालोगे, वो कि होगा शुद्ध देसी गाय का घी। हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग अपने घर में थोड़ा-सा ज़रूर रखा करो। यह हमेशा आपके कार्यों में प्रयोग में आता है और इसको घर में रखने से घर में सुख संपदा और धन समृद्धि भी बनी रहती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा-सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना रखना है कि वह दीपक कुछ समय तक जलता रहे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों के दीपक के अंदर डाल दिया। जैसे ही दीपक तैयार हो जाते हैं, अब आपका दीपक तैयार हो चुका है। अब आपका जैसे ही शाम का समय होता है, शाम के समय कुछ समय पहले उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना है। शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच या रात्रि 7:30 या 8 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका उपाय काम कर जाएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहली हम वो चीज़ बताएँगे जहाँ पर आप लोगों को पहले जाना चाहिए, ठीक है? अगर वो जगह नहीं है, फिर दूसरी जगह बताएँगे, फिर तीसरी जगह बताएँगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर के पास कोई भी नदी है, पवित्र नदी है, तो भाई आप लोगों को सबसे पहले वहीं पर जाना है। अगर पवित्र नदी है तो पहुँच जाना है, अगर थोड़ा दूर भी है, जा सकते हो आप लोग भाई पवित्र नदी पर ही जाना। और अगर नदी नहीं है तो भाई आपके घर के पास में कोई भी बावड़ी या कुआँ होगा, है ना? तो भाई आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हो। अगर कुआँ नहीं भी है तो कोई भी सरोवर या तालाब हो आपके घर के पास में, तो वहाँ पर भी जा सकते हो। हमने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, किसी भी एक ऑप्शन को आप लोगों को चुनना है। किसी भी एक जगह पर ही ये वाला उपाय करना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपके घर के आस-पास में जो भी चीज़ हो, नदी, बावड़ी या तालाब जो भी हो, एक किसी एक जगह पर आप लोगों को जाना है। विशेष रूप से पवित्र नदी के पास जाना है और वहाँ पर जाकर क्या करना है, बैठना है। बैठने के बाद ध्यान रखना, इस दीपक को हम जो है जल के अंदर प्रवाहित नहीं करते हैं, इस दीपक को वहीं पर घाट पर रखना है। चाहे पवित्र नदी के पास में गए हो, वहाँ पर भी एक घाट बना हुआ होगा, ठीक है? कुआँ पर भी गए होगे तो वहाँ पर भी एक अच्छी-सी जगह होगी। तालाब या सरोवर गए हो तो भाई वहाँ पर भी एक अच्छी-सी जगह बनी हुई होगी, जहाँ पर आप इस दीपक को रख सकते हो। कोई अच्छी-सी जगह देखकर या घाट देखकर बैठ जाना और अपना वह दीपक निकाल लेना। दीपक निकालने के बाद जो है अपनी पूजन वाली थाली के अंदर पहले ही इस दीपक को आप लोग जला लेना, ठीक है? दीपक जैसे ही आप लोग जला लेते हो, दीपक जलाने के बाद आप सबसे पहले आप जहाँ पर भी बैठे हो पवित्र नदी के पास में या कुआँ या बावड़ी के पास में या तालाब सरोवर के पास में आप दक्षिण दिशा देख लेना। दक्षिण दिशा विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि इस दीपक को हमें दक्षिण दिशा में बाती का मुख करके ही रखना है। आपने हाथ में साथ में मोबाइल लेकर जाना। मोबाइल में चेक करना कि दक्षिण दिशा किस तरफ है, या पहले से पता करके जाना। किसी से पूछ लेना कि दक्षिण दिशा किस तरफ है, तो उसी दक्षिण दिशा को देखकर आपने जिस तरफ इस दीपक की बत्ती को जलाया हुआ है, क्योंकि बत्ती एक तरफ से जल रही होगी, तो भाई उस बत्ती का जो मुख है वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, अपने पितरों का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए इस दीपक को आप लोगों को दक्षिण बाती का मुख करके रख देना है, ठीक है? अब चाहे आप इस को वो पवित्र नदी के घाट पर रख रहे हो, चाहे आप बावड़ी या तालाब के पास रख रहे हो, सरोवर के पास में रख रहे हो, आपको बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है। आपने पितरों का स्मरण करते हुए, शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को रखने के बाद आपको भगवान शिव जी से और अपने पितरों से प्रार्थना करना है, आपके घर में जितनी भी तरह की दुख और परेशानी आ रही वो उससे आपको छुटकारा दिलाए और अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। दोस्तों, ये वाला उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है।